दोस्तों कल है इंग्लिश का पेपर और बच्चे बोर्ड के एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, फर्स्ट पेपर है, अच्छा होगा या नहीं होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। इंग्लिश का पेपर है, पहले राइटिंग सेक्शन करना चाहिए या फिर पहले ग्रामर करना चाहिए या फिर जो लिटरेचर हम लोगों ने पढ़ा है पूरे साल उसको पहले करना चाहिए। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें राइटिंग को अपने रिप्रेजेंट करना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए पहले और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में स्पेशली उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि किस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, क्या वो तरीका होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग मार्क पेपर होता है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज किए और अच्छे से रिप्रेजेंट किए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, बच्चे अभी भी इस चीज़ से लेकर टेंस्ड हैं कि इंग्लिश के पेपर में तो 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है राइटिंग सेक्शन, ग्रामर पोर्शन और लिटरेचर सेक्शन। कौन से पार्ट्स को पहले सॉल्व करना चाहिए और किस पार्ट को हमें लास्ट में करना चाहिए ताकि हम दिए गए समय में अच्छे तरीके से लिख पाएँ। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। आपको क्या करना है, बच्चे के देखिए गलती क्या कर बैठते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि उस 15 मिनट में कोशिश करते हैं कि पैसेज को रीड कर लें और पैसेज का आंसर पता कर लें। यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला आपको अटेम्प्ट करना है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन क्यों अटेम्प्ट करना है आपको मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ग्रामर पोर्शन ऐसा होता है कि उसे पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाता है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रामर पोर्शन को अटेंड करेंगे। उस दिए गए 15 मिनट में आप जब उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ग्रामर पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन है उनके साफ साफ आंसर लिखेंगे अच्छे तरीके। देखिए अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि टॉपर्स बच्चों की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाला है, जो भी चीज़ें लिखेंगे नीट एंड क्लीन लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स भी हो जाता है तो उसको पूरा ड्राइंग नहीं बना के काटेंगे, उसको ऐसे एक लाइन में काट देंगे। नीट और क्लीन लिखने का मतलब क्या है कि वर्ड्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, वर्ड्स के लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप साफ लिखने के चक्कर में एक एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, ये भी गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी राइटिंग के अच्छी है या बुरी है जैसे भी है, आपको साफ सुथरे लिखने, एक वर्ड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देंगे, आपको कर्सिव लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे कर्सिव लिखने के चक्कर में टेढ़ा लिखते हैं, वो गलती नहीं करनी है। आपको सीधा सीधा लिखना है। जो स्ट्रेट वाली राइटिंग होती है वो सबसे बेटर होती है, तो उस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रामर सेक्शन के बाद। अब दूसरी बात आती है, तो सेकंड टाइम पे आप क्या अटेम्प्ट करेंगे बच्चों, सेकंड टाइम में आप अटेंड करेंगे लिटरेचर के, जिसको आप जिन चैप्टर्स को पूरे के पूरे ईयर पढ़ के स्कूल कॉलेज में पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हैं, उस क्वेश्चन को, उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए अपने ब्रेन को गर्म होने दीजिए, वार्म होने दीजिए, उसका वार्म अप होने दीजिए। स्टार्टिंग में अगर आप राइटिंग सेक्शन उठा लेते हैं तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप राइटिंग सेक्शन में आप अनसीन पैसेज सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए तो आप वहाँ पे बहुत सारा अपना टाइम लगभग 1 से 1.5 घंटा गंवा देंगे। सबसे पहले आप ग्रामर को अटेम्प्ट करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको। फिर आप लिटरेचर के उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले होते हैं, जिसमें 2 या 3 लाइन लिखनी होती है। उस चीज़ को आप करेंगे। जब इतनी सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपका जो मेंटालिटी होगा, आपका जो एटीट्यूड होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो ग्रो हो जाएगा। और फिर आप अटेम्प्ट करेंगे लिटरेचर के जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ग्रामर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर लिटरेचर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अंत में सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, राइटिंग सेक्शन पे जाना है। आपको नोटिस, लेटर, इस तरीके के आते हैं चीज़ें, उनको लिखना है। और उसके भी बाद में क्या करना है, एकदम जब फिनिशिंग एग्जाम का आता है, जो आप सारे जब पेपर अटेम्प्ट कर लें तो सबसे अंत में आपको पैसेज पे जाना है, क्योंकि पैसेज बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है। और बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि पैसेज ही करने लग जाते हैं और
उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना पूरा पेपर खराब कर बैठते हैं। आपको सबसे पहले पैसेज के चक्कर में नहीं पढ़ना। सबसे पहले आप जो चीज़ें पढ़ के गए हैं, जो चीज़ें आप रीड करके गए हैं, जो चीज़ें आप लर्न करके गए हैं, उसको करेंगे। अनसीन पैसेज कोई आप कितना भी अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करके जाएंगे वो पैसेज नहीं आएगा, और जब वो नहीं आएगा तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम देने के लिए सबसे पहले उसको नहीं करेंगे। उसको करेंगे आपका ब्रेन हैंग हो सकता है, आप उब सकते हैं, बोरिंग हो सकता है आपका एग्जाम। आप सबसे पहले जो चीज़ें लर्न करके गए हैं, जो रिमेंबर करके गए हैं, उसको करेंगे। एट द एंड, लास्ट में आपको अनसीन पैसेज पे काम करना है। अंतिम समय में अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एक और मिस्टेक होता है बच्चों से, देखिए जब पैसेज सॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पहले स्टैंजा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जाके स्टैंजा में क्वेश्चन को आंसर को ढूंढते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। करना है क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। स्टैंजा पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे उसके बाद आप स्टैंजा में जाएंगे और वहां पे पैसेज में अपने आंसर ढूंढेंगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, एक बार में 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या लिखना है। आप जाके पैसेज में पढ़ेंगे, वहां से ढूंढ के फिर उसका आंसर लिख लेंगे। बच्चे को मिस्टेक यहीं पे कर देते हैं। करते क्या है कि पहले पूरा का पूरा स्टैंजा पढ़ते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, फिर जाके क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर जाके आंसर ढूंढते हैं। 2 बार आप पढ़ते हैं। करना क्या है, सिर्फ एक बार में काम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंत में जाके क्या करेंगे, उसमें से आंसर को ढूंढेंगे। और इस तरीके से आप अगर अपने इंग्लिश के एग्जाम को हैंडल करते हैं, इंग्लिश के पेपर को हैंडल करते हैं, तो आप एक दिए गए जो 3 घंटे में है उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हुए इंग्लिश का एग्जाम देंगे। कोशिश ये करनी है आपको कि लास्ट में आपके पास थोड़ा सा समय बच जाए, 5 मिनट या 10 मिनट। उस टाइम में क्या होगा कि आप अपने कॉपी को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एक बार पूरे कॉपी को खोल कर देख लें कि कहीं पे कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ है, कोई आता हुआ क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। इस चीज़ पे काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बच्चों होता है क्या है, स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग में आप कुछ भी लिख के आएंगे आपको मार्क्स मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप छोड़ के आएंगे 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ लिख के आते हैं एटलीस्ट 2 या 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो ये थे टाइम को मैनेजमेंट करने के, इंग्लिश के पेपर को हैंडल करने का तरीका। इस तरीके से अगर आप पेपर को हैंडल करते हैं तो आप बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसानी से पूरे के पूरे इंग्लिश के एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंग्लिश के पेपर के बाद। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।